मैंने गांव वालों से 2-3 लोगों से बातचीत की कि गांव के अंदर अगर जो सेना के अंदर लगता है तो उसके बाद में उसकी शादी भी जल्दी हो जाती है। 4 साल बाद आ गया तो लोगों को इस बात की भी चिंता है कि शादी को लेकर भी असर जैसे है। फिर तो वो बोलेंगे कि लड़का क्या कर रहा है, कि लड़का रिटायर्ड फौजी है। इस बात की आप भी कल्पना करते ही होंगे। अब गाँव में ये थोड़ा सिस्टम भी ज़्यादा है और मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस मतलब आर्मी एक ऐसी परमानेंट जॉब थी जिसमें जाने का हर किसी का सपना होता था और उसके बाद शादी भी पक्की हो जाती थी। लेकिन अब तो आप देख लीजिए 4 साल के बाद आप फ्री हो जाओगे। अब 25% लोगों को लेंगे वो, उसका पारदर्शी कोई तरीका नहीं अभी तक तो। जैसा कि सेना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने सुना है। अब आगे क्या होता है वो सरकार पे डिपेंड है। और जाने के बाद में शादी भी जल्दी होती है। शादी जल्दी ये तो हो सकता है भैया, मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है, पर हो सकता है। लोग कहते हैं कि नौकर होने के बाद ज़्यादा जल्दी शादी हो जाती है, वो उस प्रकार से। अब इस योजना के बाद में इसको भी काले बादल मंडरा रहे हैं कि साहब के 4 साल बाद तो रिटायर्ड हो जाएगा। सर उस बारे में हम तो ये सोचते हैं उस 4 साल में एक बार अगला हम भर्ती बोल रहे हैं, भर्ती आ जाएगी। अगर उसमें हम 4 साल के बाद क्या करेंगे? हमें पता है 4 साल हमें बेच तो दिया है, 4 साल में 22 लाख में बेच तो दिया है, क्योंकि हमें पता है 22 लाख से शादी नहीं होती सर, है 22 लाख से क्या होता है। अंदर पहुंचे हैं और हम गांव वालों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस योजना के बारे में 20 साल का युवा क्या सोचता है, उसने क्या सोच रखी है। इन तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिस तरीके से इस योजना को लेकर पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवरा राम राम जी, आपकी क्या एज है? मेरे 23 है। जो ये योजना लागू हुई है, इस योजना के बारे में गांव के लोग, आप लोग क्या सोचते हैं? अब सोचते तो क्या है, 2019 में हमने आर्मी के लिए दौड़ वगैरह की है, मेडिकल फिट हो गए, एग्ज़ाम बाकी था। हम बार बार मांग करते थे, जोधपुर एआरओ से कई बार मांग की, वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया। तो उन्होंने हमें ये जवाब देकर आश्वासन दिया कि प्रशासनिक देरी के कारण एग्ज़ाम थोड़े डिले हो रहे हैं। हमें कई बार डेट मिली, 3-4 बार डेट भी मिली, लेकिन ये जब से हमने अग्निवीर की स्कीम सुनी है तब से अब क्या बोले, आपको कुछ बोल भी नहीं सकते। क्यों? मेरे साथ नहीं, देश के कई लोगों के साथ हुआ है। क्या लगता है इस स्कीम में क्या ऐसा गलत बात है जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, लोग इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? अब ये तो देखिए, आप भी देखिए, देश के 17-18 स्टेट में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्र सड़कों पर हैं। सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। इससे पहले भी एनटीपीसी के बारे में भी ऐसा ही हुआ था और आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा मीडिया के माध्यम से। आप हमसे बेहतर जानते हैं इसके बारे में, हम तो क्या बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि 4 साल काफ़ी नहीं है कि 4 साल में जैसे 18 से एंट्री होगी, 22 के बाद रिटायरमेंट होगा, 20-25 लाख रुपए हो जाएंगे, वो अपना आगे का सफ़र अच्छी तरीके से शुरू करना, ये काफ़ी नहीं है क्या? नहीं, ये काफ़ी नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि 4 साल बंदा कोई फौज में रहकर वापस आएगा, फिर वो आगे की क्या जॉब करेगा, उसके बारे में बताइए आप। आप उन्हें कैसी होगी इसको? हाँ, उसको लेकर भी हम चिंतित हैं ना। मैं नहीं, सभी युवा चिंतित है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैंने गांव वालों से 2-3 लोगों से बातचीत की कि गांव के अंदर अगर जो सेना के अंदर लगता है तो उसके बाद में उसकी शादी भी जल्दी हो जाती है। 4 साल बाद आ गया तो लोगों को इस बात की भी चिंता है कि शादी को लेकर भी असर जैसे है। फिर तो वो बोलेंगे कि लड़का क्या कर रहा है, कि लड़का रिटायर्ड फौजी है। इस बात की आप भी कल्पना करते ही होंगे। अब गाँव में ये थोड़ा सिस्टम भी ज़्यादा है और मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस मतलब आर्मी एक ऐसी परमानेंट जॉब थी जिसमें जाने का हर किसी का सपना होता था और उसके बाद शादी भी पक्की हो जाती थी। लेकिन अब तो आप देख लीजिए 4 साल के बाद आप फ्री हो जाओगे। अब 25% लोगों को लेंगे वो, उसका पारदर्शी कोई तरीका नहीं अभी तक तो। जैसा कि सेना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने सुना है। अब आगे क्या होता है वो सरकार पे डिपेंड है। अच्छा सर, आप तो आरएलपी से जुड़े हुए हो, वैसे गांव वाले क्या सोच रहे हैं? और जब एक सेना के अंदर जाता है जवान तो उसके बाद में उसके परिवार कैसे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, शादी ब्याह से लेकर तमाम परिस्थितियों में। अभी जो ये पहले तो जाते थे फौज में तो फिर उसका पूरा भविष्य उसके ऊपर डिपेंड करता था। अभी तो फिर वो 4 साल के लिए है तो वो पहले भी ऐसे सोचेंगे 4 साल में फिर बेरोजगार हो जाएगा। आगे के भविष्य के लिए चिंतित हैं सब गांव वाले, परिवार वाले। अच्छा, गांव के लोग क्या कह रहे हैं? क्या कुछ कह रहे हैं कि पहले जैसे जवान जाता था सेना के अंदर तो उसके बाद में परिवार की स्थिति और तमाम तरीके की शादी ब्याह किस तरीके से हो जाते थे? बहुत बड़े धूमधाम से होते थे, मतलब लंबे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य की वो सोच रहे थे। फिर बाद में ये तो 4 साल में बेरोजगार हो जाते हैं तो उसका कुछ भविष्य नहीं बन रहा है, लोगों की यही दिमाग में चल रहा है। अच्छा, कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आप लोग, अच्छा इधर आइए, आपके क्या नाम है? देवाराम। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं आप? नहीं, पढ़ाई 12th करके छोड़ दिया। 12th करके। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 19 साल। अच्छा, आपने कभी सेना के बारे में सोचा है? बिल्कुल सोचा तो था, लेकिन अभी इसके बारे में फॉर्म भी भरा था,
लेकिन उसके बाद दौड़ भी बाहर नहीं हो गए। अच्छा दौड़। अच्छा ये बताइए कि सेना के अंदर जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में ऐसा बताया जाता है गांव के अंदर उसकी शादी वादी हो जाती है। अब लोगों को इस बात की भी चिंता सता रही है कि साहब 4 साल बाद में रिटायर हो जाएगा, शादी ब्याह को लेकर भी परेशानी होती है ऐसा? बिल्कुल होता है ना। अच्छा क्या क्या भाई साहब क्या बोल रहे थे? से मैंने भर्ती से अटेंड की थी, उदयपुर में ग्राउंड फिट था और मैंने जिस साल देखते हुए 3 वर्ष हो गए हैं, जिस मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे फल नहीं मिला है। मैंने ये योजना की हमारे लिए बहुत दुखदायी घटना है, क्योंकि हमने 3 साल से जिस तरह से गर्मी और सर्दी में तैयारी की है वो हमें पता है, हमारा दुख हमको पता है, इन सरकारों को कोई पता नहीं है। हमारे परिवार वाले किसान का बेटा होकर मैं 3 साल से बाहर रहता हूँ, उनका खर्चा पानी वो कैसे चलाते हैं वो हमें मालूम नहीं है। हमें जिस तरह से पैसों की ज़रूरत पड़ती है हम एक ही कॉल करते हैं, हम पिताजी हमको पैसे चाहिए, वो किसी खर्चा आ गया इन 3 सालों में? सर लगभग मेरे तरफ से मैं बताऊं तो 1.5 लाख लगभग आ चुके हैं। परिवार वालों को क्या उम्मीद थी? परिवार वालों की यही उम्मीद थी कि मेरा बेटा आज फौज में जाए और अच्छा एक हमारा परिवार चल सके, हमारे देश की सेवा कर सके। और जाने के बाद में शादी भी जल्दी होती है? शादी जल्दी ये तो हो सकता है भाई, मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है, पर हो सकता है। लोग कहते हैं कि नौकर होने के बाद ज़्यादा जल्दी शादी हो जाती है, वो उस प्रकार से। अब इस योजना के बाद में इसको भी काले बादल मंडरा रहे हैं कि साहब के 4 साल बाद तो रिटायर्ड हो जाएगा। सर उस बारे में हम तो ये सोचते हैं उस 4 साल में एक बार अगला हम भर्ती बोल रहे हैं, भर्ती आ जाएगी, अगर उसमें हम 4 साल के बाद क्या करेंगे? हमें पता है 4 साल हमें बेच तो दिया है, 4 साल में 22 लाख में बेच तो दिया है, क्योंकि हमें पता है 22 लाख से शादी नहीं होती सर, है 22 लाख से क्या होता है? हमें नहीं चाहिए वो, हमें ओनली अगिन। सरकार के लिए कल ऐसा बताया जा रहा है कि 25 की जगह 50% करेंगे, फिर आप खुश हो जाएंगे? 50% में क्या है? हम हमारे लिए नहीं सोचते, हम हमारा देश का सोचते हैं। हमें 50%, मेरे 2 भाई जाएंगे, उसमें से मैं एक जाऊंगा, एक पीछे रह जाएगा, तो हमें हमारी ना सोच करके हमें पूरी हमारे युवा शक्ति की सोचनी है। में आप किसी भी तरीके से खुश नहीं है? हमें 1% सहमत नहीं है, क्योंकि हमें दुख होता है। हमें किस सर्दी वो शुरू के अंदर 0% सर्दी, 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जिस सर्दी से हमने ये तैयारी की है उसे दर्द हमें होता है। सरकार को कोई पता नहीं है कैसे तैयारी की है, कैसे सर्दी में, कैसे गर्मी में, उनको एक ही मालूम होता है क्या है रिटायर कर दिया 3 साल। मुझे एक बात बताओ, जब ये भर्ती के बारे में ऐलान हो रहा था, आपको पता चला, घर वालों को पता चला, मम्मी पापा को, बाकी लोगों को, तो उन पर क्या गुजरी? उन पर क्या गुजरी? उन्होंने एक ही था, बेटा कोई बात नहीं, अगली बार और तैयारी करना, और तो क्या कहें सर। जिस तरह से वो आत्महत्या हो रही थी तब हमने भी पिताजी से ये बताई, उनने इतने शहीद हो गए, तो पिताजी ने इतना ही आश्वासन दिया कि बेटे कोई बात नहीं, अगली बार और तैयारी करना, अब हौसला बुलंद रख, कोई बात नहीं, अगर किस्मत है तो लग जाएगा, और नहीं तो कुछ नहीं, हमारा काम खूब है, मरने से कोई। क्या सोचा है अब? क्या अब नहीं सर, बोल रहे हैं 1 तारीख को भर्ती हो गए, अगर हिम्मत रखे और अगली बार और तैयारी करेंगे, अगेनवीर नहीं है उसमें हम 25% हम शामिल है, ऐसा सोचकर अगली तैयारी करेंगे सर। ओके सर, बस।